आखिर बिजली की तारों पर ये काला पर्स जैसा क्या लटका होता है? आखिर ये वायरल सिंगर्स एकदम से गायब कहाँ हो गए? और आपने कभी न कभी ये जरूर सुना होगा, आईफोन लेने के लिए किडनी बेच दी। लेकिन ये फनी मीम आखिर शुरू कहाँ से हुई थी? और ये है दुनिया का सबसे सस्ता प्लेन, जो कि एक कार के प्राइस से भी कम है। लेकिन रोड साइड्स पर ये सिंबल्स का आखिर मतलब क्या है? और ये है दुनिया के फनी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जिसे देखने के बाद तुम भी यही बोलोगे, मजा आया। तो गाइस देर किस बात की, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक लाइक कर देना। नंबर 1, दुनिया के सबसे वाहियात वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जिसे देखने के बाद तुम भी यही बोलोगे, असंभव, असंभव, असंभव। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो कि है 1 मिनट में सबसे ज्यादा चुटकी बजाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब नॉर्मली हम लोग 10 से 12 बार चुटकी बजा दे तो उंगली दर्द देने लगते हैं, लेकिन जापान में रहने वाला इस बंदे ने सिर्फ 1 मिनट के अंदर 296 बार चुटकी बजा दी। और दूसरी सबसे अजीब वर्ल्ड रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा मुंह में डालना स्ट्रॉ वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसे मनोज कुमार के नाम के इस बंदे ने पूरे के पूरे 469 स्ट्रॉ अपने मुंह में डाल दिए। अब मुझे नहीं पता ये टैलेंट है या बचपन से फ्रूटी पीने की प्रैक्टिस। नंबर 2, ये आदिदास के जूते समुद्र में गिरी हुई प्लास्टिक की बोतल से बनी है। हाँ बिल्कुल आपने सही सुना। डेली लोग कोल्ड ड्रिंक पी के प्लास्टिक की बोतल फेंक देते थे, और वही बोतल धीरे धीरे नदियों से होते हुए समुद्र में पहुंच जाती थी, जिससे समुद्र का पानी गंदा होने लगा। और तब एक बहुत बड़ी कंपनी आदिदास ने सोचा, अगर ये प्लास्टिक समुद्र को नुकसान पहुंचा रही है तो क्यों न इसी प्लास्टिक को किसी काम में लगाया जाए। जिससे आदिदास कंपनी ने प्लास्टिक को कलेक्ट करके, उसको साफ करके और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के फिर पिघला के उस प्लास्टिक से धागा बनाया गया। अब ये सब प्रोसेस के बाद जूते बनते थे, और एक जोड़ा जूता बनाने में लगभग 11 प्लास्टिक बोतल का इस्तेमाल होता था। फिर एक साल में ही लाखों नहीं करोड़ों प्लास्टिक बोतल का इस्तेमाल हुआ, और 2019 तक आदिदास ने बल्कि 11 मिलियन जोड़े जूते बना दिए थे। नंबर 3, इस सांप को लोग देखकर डरते नहीं हैं, बल्कि हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसका रंग इतना सुंदर होता है कि लोग उसे दुनिया का सबसे खूबसूरत सांप भी बोलते हैं। वेल, इस सांप का नाम है सैन फ्रांसिस्को गाटर स्नेक। नाम तो ठीक ठाक है, पर इसका शरीर पर लाल, काला और नीला रंग लगा हुआ होता है, जिससे देखने में ऐसा लगता है कि किसी ने ब्रश से रंग भर दिया हो। इसी वजह से दुनिया भर के लोग इसे देखकर हैरान हो जाते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात अभी बाकी है। यह सांप जहरीला होते हुए भी इंसानों को कुछ करता ही नहीं है, लेकिन ये छोटे मेंढक, मछली, ऐसे जानवरों को खाता रहता है। लेकिन बड़ी दुख की बात यह है कि ये सांप पूरी दुनिया में सिर्फ लगभग 1000 से 2000 के आसपास ही बचे हुए हैं, और अगर ध्यान नहीं दिया गया तो दुनिया का सबसे सुंदर सांप हमेशा के लिए गायब हो सकती है। नंबर 4, आप जो मेरी वीडियोस को YouTube पे देखते हो, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, YouTube को कई देशों में बैन कर दिया गया है, वो भी परमानेंट। सबसे पहले बात करें तो चाइना की। चाइना के सरकार ने कुछ चीजों को सीक्रेट रखना चाहती है कि हमारे देश के लोग बाहर की दुनिया की चीजें ना देखे, इसलिए साल 2009 में YouTube को बैन कर दिया गया है चाइना में। लेकिन ईरान में YouTube बैन इसलिए है क्योंकि वहाँ के लोगों को कुछ वीडियोस उनको बुरा लगा, और फिर पूरा YouTube ही बंद कर दिया गया। फिर तुर्कमेनिस्तान में YouTube तो बैन है, फिर भी कई सोशल मीडिया एप्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम भी वहाँ बैन है, क्योंकि वहाँ की सरकार को ये डर रहता है कि लोग बाहर की दुनिया की खबरें और सच्चाई देख लेंगे, तो वहाँ के लोग सरकार के खिलाफ सवाल पूछ सकते हैं। इसलिए वहाँ इंटरनेट बहुत सख्त तरीके से चलाया जाता है। नॉर्थ कोरिया, भाई नॉर्थ कोरिया के पास तो कई लोगों के पास इंटरनेट ही नहीं है, तो यूट्यूब क्या खाद देखेंगे। नंबर 5, तुमने कभी जरूर सुना होगा, किडनी बेच के आईफोन ले लिया। लेकिन ये अजीब सी ट्रेंड आखिर शुरू कहाँ से हुई थी? तो सुनो, ये किडनी और आईफोन वाला सिलसिला एक्चुअली शुरू हुआ था चाइना से। बात है लगभग 2011 के आसपास की, जब चाइना में रहने वाला एक 17 साल का लड़का, जिसका नाम था वैंग शैगुन, उसको एप्पल के प्रोडक्ट्स का इतना शौक था कि 2 आईपैड और एक आईफोन खरीदने के लिए अपनी किडनी बेच दी। हाँ भाई, सिर्फ एक फोन और टैबलेट के लिए बंदा ऑपरेशन टेबल तक पहुँच गया, क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उस लड़के को इलीगल ऑर्गन्स डीलर ने पैसे दिए थे, और उसने सीक्रेटली सर्जरी भी करवा ली। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब ऑपरेशन के बाद उसकी बॉडी खराब होने लगी, और धीरे धीरे ये न्यूज इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई। किसी ने इस पे मीम्स बनाया, किसी ने वीडियोस बनाई। ठीक उसके बाद से इंटरनेट पर किडनी बेच के आईफोन लेना, और तब से ये लाइन एक वायरल मीम बन गई। नंबर 6, जबकि पूरी दुनिया में प्लास्टिक का नोट यूज किया जाता है, तो हमारे इंडिया में आज भी कागज का नोट क्यों यूज करता है? देखो, इसके रीजंस काफी इंटरेस्टिंग हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके जैसे कई देशों में पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों का यूज किया जाता है, क्योंकि ये ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं और जल्दी फटते भी नहीं। जल्दी क्या, कभी फटते ही नहीं। लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम कुछ और ही निकला। असल में इंडिया में साल 2019 में 10 का प्लास्टिक नोट को ट्रायल किया गया था, पर टेस्टिंग के टाइम काफी इश्यूज सामने आई, जैसे की इंडिया की गर्मी में ये नोट चिपकने लगते थे, फिर प्रॉपर फोल्ड भी नहीं हो रहे थे, लोगों को पॉकेट में रखने के लिए अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, और पब्लिक को भी इसको हाथ में पकड़ने का फील भी मजा नहीं आता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्हें बनाने का खर्चा भी नॉर्मल कागजों के नोट से कई गुना ज्यादा पड़ रहा था। इसीलिए आरबीआई ने पूरे इंडिया में प्लास्टिक नोट्स को लॉन्च नहीं किया। वैसे तुम्हारी क्या राय है इसके बारे में?
नंबर 7, तुमने सोचा है कि अगर तुम चलती हुई ट्रेन के अंदर जंप करे तो तुम उसी जगह पर कैसे लैंड कर लेते हो। यानी जो ट्रेन इतनी फास्ट भाग रही होती है तो तुम जंप करते ही पीछे गिर जाना चाहिए था ना। तो ऐसा होता क्यों है, सिंपल से समझो। मान लो एक ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब ट्रेन भी उसी स्पीड से चल रही है और तुम भी उसी स्पीड से चल रहे हो, क्योंकि तुम ट्रेन के अंदर हो और ट्रेन की मोशन तुम्हारी बॉडी में भी ट्रांसफर हो चुकी होती है। और जब तुम जंप करते हो तो 1 सेकंड के लिए तुम हवा में जरूर जाते हो, लेकिन तुम्हारा बॉडी अपने पुराने स्पीड को ही कंटिन्यू रखता है, जो कि इसे साइंस में इनर्शिया बोला जाता है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से मूव कर रहा होता है वो वही स्पीड को मेंटेन करके रखता है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे रोक ना दे। इसलिए ट्रेन के अंदर जंप करने के बाद भी तुम वहीं पर लैंड करते हो जहां तुमने जंप किया था। नंबर 8, रोड के किनारे लगे इन अजीब साइंस का आखिर मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले अगर किसी पोल पर सर्कल के अंदर 20, 30 या 40 लिखा हो तो इसका सिंपल मतलब है उतनी स्पीड में गाड़ी चलानी है। और अगर पोल पर ऐसा साइन दिखा हो जिसमें हॉर्न बना हो तो समझ जाओ वहाँ हॉर्न बजाना मना है। और अगर साइन में कोई आदमी काम करता हुआ दिखे तो आगे रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और अगर किसी साइन में कार टेढ़ी मेढ़ी लाइन में बना रही हो तो इसका मतलब है आगे स्लिपरी रोड है। और अगर पोल पर ऐसा स्मूथ रोड वाला साइन दिखे तो इसका मतलब है आगे का रोड बिल्कुल मस्त है। और हाँ, अगर सर्कल के अंदर 170 लिखा हो तो 17 टन से ज्यादा वेट वाली गाड़ी अलाउड नहीं है। और अगर 3.5 m लिखा हो तो 3.5 मीटर से ज्यादा ऊंची गाड़ी अंदर नहीं जा सकती। लेकिन सबसे कंफ्यूजिंग साइन तो वही है जिसमें बड़ा सा पी लिखा होता है। भाई बचपन में लगता था ये किसी पी नाम के आदमी का घर है, लेकिन असल में उसका मतलब होता है पार्किंग। नंबर 9, तुमने कभी ना कभी खंभों के वायर्स पर एक पर्स जैसा बॉक्स लटकता हुआ तो देखा होगा। पहली बार देखो तो लगता है कि कोई बैग होगा या शायद किसी ने केबल पे ही अपना सामान टांग दिया, पर नहीं ना, ये पर्स है या कोई स्ट्रॉन्ग बॉक्स। दरअसल इसका नाम है एरियल टर्मिनल क्लोजर। नाम से ही पता चल जाता है कि ये किसी ऑप्टिकल फाइबर के लिए बनाया गया है। वही फाइबर जो तुम्हारे घर तक फास्ट इंटरनेट और वाईफाई पहुंचाता है। जब एक बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन केबल को छोटी छोटी केबल्स में काट के अलग अलग घरों में भेजना होता है तब ये बॉक्स कनेक्शन बनाता है। जो अंदर डेलिकेट ग्लास फाइबर्स होते हैं वो बारिश, धूल और धूप से तुरंत खराब हो सकते हैं, इसलिए ये बॉक्स उन्हें वाटरप्रूफ कवर देता है, बिल्कुल हमारी रेनकोट के जैसे। नंबर 10, आखिर क्या हुआ इन फेमस सिंगर्स का जो रातों रात वायरल हो गए, जैसे कि रानू मंडल, भूबन विद्याकर और सहदेव दिर्दो। सबसे पहले बात करें तो भुवन विद्याकर जी की, जो कि 4 साल पहले जो टूटा फूटा मोबाइल रहता था उनको लेते थे और उसके बदले बादाम देते थे और वैसे ही राइम मैच करके एक गाना बनाया। लेकिन वायरल तब हुआ जो एक लड़के ने उसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया। उसके बाद से ही वो तो फेमस हो गया, पैसे वैसे मिलने लगे, लेकिन गाना तो उसका ओरिजिनल बनाया था, पर किसी ने उसको बड़े बड़े सपने दिखाए। फिर गाना रिकॉर्ड करने के बाद उसे साइन करवा के इस गाने के सारे कॉपीराइट्स छीन लिए। अब ये इंसान कुछ न कुछ करके अपनी लाइफ चला लेगा। लेकिन रानू मंडल जो कि एक टाइम पे इतनी वायरल थी कि इनके पास नाम, शोहरत और तो रियलिटी शो पे गई है, लेकिन आज ये कहाँ है? दरअसल ये कोलकाता के राना घाट में रहती है और ये है उनका घर। लेकिन इनकी जरा इंग्लिश तो सुनो। हाँ, ये बात मुझे पता नहीं है कि इन्हें फेमस होने के बाद भी ये ऐसी लाइफ क्यों जी रही है। कभी बोलती है मैं अमीर हूँ और कभी बोलती है मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, लेकिन इनके साथ हुआ क्या है ये कोई प्रॉपरली नहीं जानता। लेकिन बचपन के प्यार के ये गाना गाने वाले इस लड़के के साथ क्या हुआ था, जो कि एक टाइम पे बादशाह के साथ डांस करता था और इंडियन आइडल पे भी गया था, लेकिन आज के टाइम पे ये बंदा ऐसा दिखता है, मतलब पहचान भी नहीं पाते कि वो वही बच्चा है। तो ये अभी भी गाने ही गाते हैं। इसकी लाइफ में वो दोनों की तरह प्रॉब्लम तो नहीं आई, फिर भी ये बच्चा 3 साल तक गायब ही था अपनी पढ़ाई के सिलसिले में। तो गाइस, कैसी लगी वीडियो? मुझे तो अच्छी लगी, आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके बताना। एंड इस वीडियो को देखना जरूर, क्योंकि ऐसे ऐसे फैक्ट्स है जो आपको आज तक पता ही नहीं है।